हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हमारे चैनल पर टारगेट 95% का 2022 में, ठीक है। इससे कम तो होने नहीं दूंगा, मैं अपने ओर से पूरा जान लगा दूंगा, ठीक है। और बस आप तैयारी कितना करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो इसी के बीच आज आपका 4 नंबर क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब ये 4 नंबर क्या है, तो क्लास 10th फिजिक्स का ये जो टॉपिक मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम है, ये आपको 4 नंबर दिलाता है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रीवियस ईयर पेपर जाके चेक कीजिए, जाके कुछ भी चेक कीजिए। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं बता दे रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। जो मैं कह दे रहा हूँ कि टॉपिक महत्वपूर्ण, उसको तो पहले आपको छोड़ना ही नहीं है। एक फेयर बना लीजिए, उस फेयर पर जितने टॉपिक्स में कराता रहूँगा, एग्जाम तक जाते जाते इतने सारे टॉपिक्स करा दूंगा कि बस उसको रिवाइज करके आपको जाना है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। देखिए, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये जो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम बहुत ही सिंपल है और आपको 4 नंबर दिला देगा। बस आपको थोड़ा सा टेक्निक से याद करना पड़ेगा इस चीज़ों को, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उतना बड़ा टॉपिक है नहीं कि समझ में नहीं आएगा, छोटा ही टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है, बस आपको ध्यान से एक चीज़ पढ़ना, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि यदि हम पेंच करते समय समझते हैं, पेचकस देखें हैं, पेचकस इस तरह पेचकस होता है, किसी नट को ऐसे कसते हैं, ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ के, ठीक है। तो यदि हम पेच करते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, ये पेचकस है, मैंने दाएं हाथ में पकड़ लिया इसको, ठीक है। पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले। जो पेच की नोक है इस तरह धारा बहते समय दिशा में चले, ठीक है। जैसे इस तरह मैं कह रहा हूँ, जिस पर नट इसको घुमा रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, उस प्रकार वो नट भी इस तरह क्या करे, घूमे, ठीक है। तो पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो चुंबकीय बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, तो जिस चुंबकीय बल की सहायता से हम पेंच को, देखिए इस पेंच को इस तरह घुमा रहे हैं ना, इस दिशा में, तो उसी दिशा में इस पेंच की क्या होगी, दिशा भी होगी, ठीक है। जो पेंच नट रहेगा, नट इस तरह घूमेगा, ठीक है। जिस प्रकार जिस दिशा में मैं इसको घुमाऊंगा उसी दिशा में पेंच भी घूमता रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही नियम कहता है कि यदि हम पेंच करते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती है, दिशा होती है। पहले चलिए मैं फिगर से समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो सके। चलिए एक प्यारा सा फिगर बना लीजिए। जैसे कोई एक फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये नट है, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फिगर बना देंगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा आप पे। लेकिन उतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है कि नहीं समझ पाएगा। ये पेचकस है और ये आपका हाथ है। इतना बढ़िया काला बना दिया, क्या किया जाए, काला तो आता नहीं है, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए। देखिए ये हाथ है, तो देखिए हाथ को इस तरह पकड़ा है ना, अब इस पेचकस को इस तरह घुमाएगा, तो जिस दिशा में मैं पेचकस घुमाऊंगा उस दिशा में नट भी आप लोगों का क्या होगा, घूमता रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका नामकरण कर देते हैं। जो ये घूमता है ना, ये क्या कहलाता है, यहाँ तक ताराधार क्या कहलाता है, जो धारा की तार कहलाती है, धारा तारे कहलाता है, क्या कहलाता है, धारा तार। और यहाँ से देखिए ये किस का घूम रहा है, इधर इस तरह, तो इसे बोलेंगे क्या, चुंबकीय बल रेखा, इसे बोलेंगे चुंबकीय बल रेखा, क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या लिखा है। इसमें बस आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यदि हम पेंच करते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चित्र में देखिए, यहाँ पे चित्र में एक तार में विद्युत धारा, देखिए एक तार में जो विद्युत धारा है वह नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। देखिए नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को वामावर्त दिशा में, इस तरह वामावर्त दिशा में हम क्या कर रहे हैं, पेंच को घुमाने के लिए, कसने के लिए वामावर्त दिशा में हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। ऊपर से देखेंगे ना,
ऊपर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तब इसको मैं इस तरह खड़ा कर दूंगा इस पेज को, ऐसे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस तरह वामावर्त दिशा में हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो मतलब कि अब आप कहेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकला है। इतना चीज़ हम पढ़े हैं, इतना चीज़ हम देखिए, इतना आपको लिख देना है, इतना फिगर बना देना है। अब इससे क्या निष्कर्ष मिला। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या कहता है। तो मैक्सवेल जो नियम दक्षिणा पेंच का होता है वो कहते हैं कि किसी भी अगर हम पेचकस को लिए हैं और किसी नट को कस रहे हैं तो हम उस नट को जिस दिशा में उसके वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो पेच भी वामावर्त दिशा में घूमेगा और उस तरह क्या होगा, वह कस जाएगा पूरा, ठीक है। यही चीज़ कहता है। और जो वह जिस दिशा में वो चलता है, जिस दिशा में पेच चलता है उसी दिशा में वो भी चलता है उसका नट, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। बस इतना छोटा टॉपिक और कुछ इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। आपको उतना लिख देना है या फिगर बना देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर 4 नंबर मिल जाएगा और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बस इतना ही छोटा टॉपिक, इसमें कुछ समझाने लायक भी नहीं है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो 4 नंबर अब मिलता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए 4 नंबर आप लोग एकदम पूरा अच्छे तरीके से इसको उठा लीजिएगा। तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है।